16,000 किलोमीटर की दूरी भी जिस प्यार को नहीं रोक सकी, वो कहानी सच में दिल छू लेने वाली है। एक बूढ़ा आदमी जंगल में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक सफेद सारस पर पड़ी जो पूरी तरह घायल था। उसके पंख में गोली लगी थी और वह उड़ भी नहीं पा रहा था, बस दर्द में जमीन पर पड़ा था। बूढ़े का दिल पसीज गया और वह उसे अपने घर ले आया। वह रोज उसे मछलियाँ खिलाता और उसकी देखभाल करता। बूढ़े और उसके परिवार के प्यार से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसका पंख पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए वह लंबी उड़ान नहीं भर सकता था। तब बूढ़े ने उसके लिए छत पर एक घोंसला बना दिया ताकि वह फिर से प्राकृतिक जीवन जी सके। समय बीतता गया और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। बूढ़े ने उसका नाम मालना रखा और वह अब सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों करीब 8 साल तक साथ रहे और उनकी जिंदगी शांति से बीतती रही। एक दिन अचानक एक नर सारस वहाँ आया, जिसे बूढ़े ने बाद में आंख नाम दिया। मालना के दिल में पुराना प्रेम फिर से जाग उठा। जब आंख को पता चला कि मालना घायल है और उड़ नहीं सकती, तो उसने उससे दूरी नहीं बनाई, बल्कि वह रोज उसके पास आने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे मालना भी उसके प्यार में पड़ गई। बूढ़ा ये सब देखकर खुश हुआ और उसने उनके लिए एक बड़ा सा घोंसला बना दिया जो उनका घर बन गया। कुछ समय बाद उनके बच्चे भी हुए और घर खुशियों से भर गया। लेकिन एक दिन आग उड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया। मालना अकेली रह गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह चुपचाप रहने लगी, जैसे उसका दिल टूट गया हो। असल में इस प्रजाति के सारे सच्चे प्रेमी होते हैं और जिंदगी भर सिर्फ एक ही साथी को मानते हैं। बूढ़े ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब भी उदास रहने लगा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त आसमान में एक जानी पहचानी परछाई दिखी और आंख लौट आया। दरअसल वह हर साल की तरह प्रवास पर गया था। यह पक्षी हर साल लगभग 16,000 किलोमीटर दूर यूरोप तक उड़ान भरते हैं। आंख हमेशा आखिर में जाता था और सबसे पहले लौटता ताकि वह मालना के साथ ज्यादा समय बिता सके। यह एक सच्ची लंबी दूरी का प्यार था जो साल दर साल चलता रहा। लगभग 16 सालों तक दोनों साथ रहे और उन्होंने 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जो बड़े होकर उड़ गए, लेकिन मालना और आंख का साथ बना रहा। फिर 2017 में बसंत में आंख के लौटने का समय आया, लेकिन इस बार आसमान खाली रहा। बूढ़े को कुछ अजीब लगा और उसने आंख के